हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी मैं अभी क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा हर एक चैप्टर से, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में, पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को बता रखा था फिजिक्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में जो स्ट्रेट लाइन है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखें तो आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो आप देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे सारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन आइसोबार एंड आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोप्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को डिफाइन करना है। इसमें और एक टॉपिक रहता था आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वो सब सिलेबस में नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 है राइट बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है। यानी बोर्स ने एटम के ऊपर क्या थ्योरी दिए थे, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 99% चांस है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हर बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम करके ही जाना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हुंड्स रूल एंड फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स बाय अबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हुंड्स रूल के बारे में बताना है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये सब के बारे में एक्सप्लेन करना है कि उससे रिलेटेड जो भी आप जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या अंतर है उसको आप लोग को बताना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर 4 क्वांटम नंबर्स, यानी 4 गो अलग अलग प्रकार का जो क्वांटम नंबर होता है उसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 7 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगर ये इस बार का सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है फिर भी आप लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है दे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ वैलेंसी एंड टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री में जो आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना उसी का ही क्वेश्चन है, वैलेंसी एंड टाइप्स ऑफ वैलेंसी। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट दिया गया है, एक केमिकल बॉन्डिंग नाम का और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मतलब बॉन्डिंग टाइप का पढ़ना है, ठीक है, केमिकल वगैरह के बारे में, तो उसमें साथ में दिया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यही क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि वैलेंसी क्या होता है और टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग प्रॉपर सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये सब पूछने का चांसेस रहता है कंपाउंड, ये सब जो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, इसका प्रॉपर सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को करने आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछने का चांस है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड विथ एग्जांपल, यानी इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट क्या होता है इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है और एटलीस्ट 2 से 3 एग्जाम्पल भी आप लोग को देना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस बिटवीन लिखने को आप लोग को देगा। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिट क्या होता है एंड ऑर्बिटल्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर 2 में है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी आर्हेनियस ने आयोनाइजेशन के ऊपर क्या थ्योरी दिए थे, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से फर्स्ट यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक थ्योरी इम्पोर्टेंट था, उसी तरह से आर्हेनियस थ्योरी आयोनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही। देन क्वेश्चन नंबर 2 में वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में बताना है और फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर केटायंस एंड एनायंस। ये 2024 में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है और केटायन के और एनायन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर क्या लॉ दिए थे। तो इसका 2 लॉ था, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। तो दोनों लॉ को बारे में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राई सेल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने आ सकता है या तो डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में उसका फुल कंसेप्ट आप लोग को पढ़ के जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फ्यूज्ड सॉल्यूशन बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। यानी ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉपर सॉल्यूशन जो है तो कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एंड फ्यूज्ड NaCl बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड है और NaCl है, तो इसके बारे में बताना है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा उसमें किधर एनोड होगा, किधर कैथोड होगा, प्लस चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, तो इसके बारे में जो डायग्राम के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि छोटा छोटा आप लोग को डेफिनेशन वगैरह याद रहना चाहिए, जैसे कि आयोनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अगर इसमें से हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का बात करें तो आप लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोप्लेटिक एंड आयनाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर इंसुलेटर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोग को पढ़ के जाना है, हो सकता है पूछ दे, बट ये क्वेश्चन नंबर 9 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को पढ़ के जाना है, सिलेबस में दिया गया है, तो हो सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग का जो चैप्टर है मेटल्स एंड एलॉय। मेटल्स एंड एलॉय यूनिट नंबर 3 में है। ठीक है, तो मेटल्स एंड एलॉय में सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राइट अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी मैकेनिकल गुण के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है
व्हाट इज़ एन एलॉय, यानी एलॉय क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय, यानी एलॉय बनाने का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये भी एक साल पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना है, एटलीस्ट पढ़ के ज़रूर जाना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म, यानी कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, डिफाइन करना है। जैसे कि गेन क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, लस्चर क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, जिंक, लीड, टिन, ये सब का आप लोग को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन, ये सब का यूज़ आप लोग को बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है राइट कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ जर्मेनियम सिल्वर, गन मेटल, डच मेटल, एल्नाइको, डुरेलियम, वुड एंड मोनेल मेटल, ये सब का आप लोग का यूजेस बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को करना है, बट उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि मेटल को ओर से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारा इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग को बोले थे क्वेश्चन नंबर 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को पढ़ के नहीं जाना है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अगर कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मतलब ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का जो चैप्टर है वो है नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो नॉन मेटेलिक मटेरियल में जो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में बताना है। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक जो प्लास्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लास्टिक बनता कैसे, बाय एडिशन एंड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन थर्मो सॉफ्टनिंग एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2024 में आया था। जो आप लोग का सीनियर है ना उनसे पूछिएगा, ये क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में। देन क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन रबर एंड टाइप्स ऑफ रबर, यानी रबर क्या होता है और टाइप्स ऑफ रबर। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन रबर एंड टाइप्स ऑफ रबर, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना करके लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर विथ रिएक्शन एंड मेंशन एप्लीकेशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्कनाइज्ड ऑफ रबर के बारे में आप लोग को बताना है और इसका यूज्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इसका फुल प्रोसेस के बारे में बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, यानी कि प्लास्टिक का यूज़ इंजीनियरिंग में जो होता है वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में बताना। व्हाट आर थर्मल इंसुलेटर, यानी थर्मल इंसुलेटर क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग इट, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग बताना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, ठीक है, इसका गुण और एप्लीकेशन के बताना है, ठीक है। ग्लास वूल, एवेस्टर्स, कॉर्क, थर्मोकोल, बस इतना ही। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन में बस यही 2-3 को पढ़िए, आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखना है, यानी छोटा छोटा आंसर आप लोग को लिखना है। सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, इसके बारे में। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सारा इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग का जो चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंट इफेक्ट बोलिए या एनवायरमेंटल इफेक्ट बोलिए, बात देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर यानी एनवायरमेंटल इफेक्ट से, और ये आप लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्कस एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए मार्क्स उठाने के लिए सबसे इजी जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये सब क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2024 में, ठीक है। तो ये मार्क्स उठाने के लिए अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है। तो यही सब चैप्टर को आप मिस मत कीजिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। बस पोल्यूशन के बारे में बताना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन से रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेस एंड कंट्रोल मेजर ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूशन का टाइप्स के बारे में बताना है, जो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन का जितना भी टाइप्स है उसके बारे में बताना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन इट इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हम आप लोग को बताए ना पोल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इसी में आ जाता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लेकिन सेपरेट करके भी पूछ सकता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लिखे हुए हैं वाटर पोल्यूशन को सेपरेट करके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज पोल्यूशन इफेक्ट द एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पोल्यूशन एनवायरमेंटल को कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन को या अदर स्पेसीज जो होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब को कैसे प्रभाव करते हैं, मतलब कैसे जो पोल्यूशन है ये सब को बर्बाद करता है। तो इसके बारे में फुल प्रोसेस आप लोग को लिखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, ये क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, प्रिवेंटिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फिर दूसरा में है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तीसरा में डिफॉरेस्टेशन, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4 में है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 5वां में है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ओजोन डिप्लेशन। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप जरूर करके जाइएगा, मार्क्स इसी से उठ सकता है आपका, ठीक है, मार्क्स अच्छा आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन BOD एंड COD, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो MCQ में इसका फुल फॉर्म लिखने को दे सकता है, या तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस बिटवीन या तो डेफिनेशन लिखने को दे सकता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए BOD एंड COD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स एंड कंट्रोल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ अभी जस्ट,
वो सब क्वेश्चन को आप लोग को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हम जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मालूम है। ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स, फ्री क्लासेस एंड डिफरेंट स्टडी मटेरियल, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।